बट व्हाट इज दिस एम? दो तरह के एम हो सकते हैं, एक होता है हमारा फाइनेंशियल एम और एक होता है हमारा हॉबी एम। दो तरह के एम हो सकते हैं ना, एक है हमारी हॉबी और एक है हमारा, क्या बोला मैंने, फाइनेंशियल। ठीक है। अब फाइनेंशियल एम हमारा क्या है कि हमें अपने परिवार को चलाना है, तो हमें कुछ ना कुछ करना है। हम एक एंटरप्रेन्योरशिप भी बन सकते हैं, हम नौकरी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। लेकिन एक चीज हम लिखते हैं अपने बायोडाटा में कि हमारी हॉबी लिखते हैं ना, उसमें कोई लोग लिखते हैं कि मेरी हॉबी डांस करना है, कोई कहता है मेरी हॉबी सिंगिंग करना है, कोई कहता है स्विमिंग करना है, कोई कहता है बुक्स पढ़ना है। तो आई हैव टू डिफाइन कि व्हाट इज हॉबी एंड व्हाट इज फाइनेंशियल एम। ये ना सिर्फ आपको एंटरप्रेन्योरशिप में या आपकी जब नौकरी का बायोडाटा अप्लाई करते हो ना, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे से पूछा जाए कि मेरी हॉबी क्या है, वैसे तो मैं बता दूँ कि मैं तो ऐसा कोई काम है ही नहीं कि जिसके लिए मैं ये कहूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे सब काम करना अच्छा लगता है। लेकिन एक हॉबी होती है, तो जैसे मैंने अपनी हॉबी डिज़ाइनिंग मेरी हॉबी थी, तो मैंने अपना करियर चुना फैशन डिज़ाइनिंग, समझ रहे हो? क्योंकि मेरा फैशन डिज़ाइनिंग मेरी हॉबी थी, तो जिस टाइम मैंने इस कोर्स को किया तो मैंने इतना पैशनेट होकर किया, मैं कभी थकती ही नहीं थी। और आज भी मेरे को चाहे जॉब में जितने बजे दिक्कतें आ जाए, मैं थकती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी हॉबी को ही अपना करियर बनाया। समझ रहे हो? अगर मेरी हॉबी मेरा करियर नहीं होती तो क्या होता कि मुझे कोई डांट रहा है तो मैं थक जाऊंगी, मैं काम करते हुए थकान महसूस करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो करियर है या मेरा जो डेली का वर्क रूटीन है वो मुझे खुशी नहीं देता है। अगर हमने अपनी हॉबी को ही अपना करियर बनाया, सपोज अगर किसी को कोई लिखता अपने बायोडाटा में मेरा हॉबी म्यूजिक है, तो आपसे आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी ये पूछेगा, जब हॉबी म्यूजिक थी, आपकी हॉबी थी म्यूजिक, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, तो व्हाई डिड यू चूज बीएमसी? दोनों का कहीं कोई मेल नहीं है। आप ईंट गारे के बीच में म्यूजिक तो भूल ही जाओगे ना, आप कभी भी उस बिजनेस से हैप्पी नहीं होंगे। दूसरी तरफ क्यों? क्योंकि मैंने अपनी हॉबी को ही अपना करियर बनाया है, तो यही हॉबी मुझे फाइनेंशियल भी बेनिफिट करती है। अब जो मेरा एम है वो बन गया मेरा पैशन। क्या बन गया? पैशन, है ना? दो चीजें होती हैं, वर्क एंड प्ले। क्या होता है? वर्क एंड प्ले। जब हम किसी काम को कर रहे हैं और सिर्फ कर रहे हैं तो वो वर्क है और एक टाइम पे वो हमें टायरिंग हो जाता है। लेकिन अगर वही काम मेरे लिए प्ले बन जाए, गेम बन जाए, तो वो मुझे कभी भी थकावट नहीं देगी। एक बल्कि उसको करने के बाद क्या होगा, आई विल बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि दैट इज अ प्ले। समझे? तो इसलिए जो हमारा एम है उसका हमारी हॉबी होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने फैशन डिजाइनिंग अपना एम बनाया है ना, एम भी है वो मेरा, वो मेरी हॉबी भी है, और उसके बाद वो मेरा फाइनेंशियल भी है। अब इस काम में चाहे मेरे को टीचिंग करनी पड़े, इवन चाहे बिजनेस करना पड़े, तो मैं आई एम ऑलवेज बी वेरी हैप्पी। मुझे इसके बारे में सारी मार्केट्स की बना दी जाए, मैं मार्केट जाकर तो थकती हूँ। लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई मार्केट जाने में थक जाते हैं, हम थकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम हर दिन मार्केट जा रहे हैं, हर दिन लेके। तो दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहली चीज़ क्या है कि जिस काम को भी आप अपना एम बना रहे हो, जिस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो, वो आपकी हॉबी भी हो। उसके बिना बिजनेस तो करोगे,
लेकिन मन से नहीं करोगे। और बिजनेस में लगती है क्या, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट। क्या चाहिए सबसे पहले बिजनेस को, उसके बाद आपने अपना एम सेटल कर लिया ना, आपको पता है, ठीक है ना। बिजनेस को सेटल करने के बाद जब आपने एम सेटल कर लिया, उसके बाद पहली चीज आपकी स्किल। क्या स्किल। अगर आप सपोज कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो आपको उसकी स्किल चाहिए। आप कौन सी स्किल ले रहे हो, डॉक्यूमेंट से, ठीक है ना। कोई बच्चा ले रहा है टेक्निकल, कोई ले रहा है कॉस्मेटोलॉजी, कोई बच्चा सेक्रेटरी प्रैक्टिस, दैट इज द डिफरेंट स्किल्स, ठीक है। अब आपके पास जो स्किल आ गई तो उसके बाद सेकंड चीज आपकी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको बता दिया, आप ले सकते हो अपना पर्सनल भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर्सनल नहीं है तो गवर्नमेंट मुद्रा लोन दे रही है, आप मुद्रा लोन से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कर देना ही काफी है क्या, नहीं। इसके साथ जुड़ा हुआ क्या है, रिस्क। क्या जुड़ा हुआ है, रिस्क। मल्टीपल रिस्क हो सकते हैं आपके। आपने माल बनाया, बिका नहीं, हो सकता है ना। आपने माल बनाया, सामने वाले को पसंद नहीं आया, रिस्क। आपने बिल्डिंग बनाई, भूकंप आ गया, गिर गई, रिस्क। रिस्क बहुत बड़ी। लेकिन what is profit, what you can get from the investment, that is profit। और एक होता है लॉस। हम क्या चाहते हैं, प्रॉफिट, और हम क्या नहीं चाहते, लॉस। लॉस, ठीक है ना। लेकिन व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट की डेफिनेशन होती है कि आप जो लॉस बियर करने की क्षमता रखते हो उसी का रिवार्ड है आपका प्रॉफिट, समझे। ये एंटरप्रेन्योरशिप की पहली सीढ़ी है, आपको इसको समझना पड़ेगा। एम, उसके साथ स्किल, स्किल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी आप प्रोसेसिंग करोगे उसके बाद आपका प्रॉफिट और रिस्क फैक्टर। क्योंकि जब तक इस रिस्क फैक्टर को आप थोड़ा सा दिमाग में नहीं रखोगे तब तक आपकी जो प्लानिंग है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होगी। तो ये पहला चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप का कि आपको इस साइकिल को पूरा करना। अगर कोई बच्चा आज भी जबरदस्ती अपनी स्किल में है तो आई विल से कि जबरदस्ती की स्किल से कभी भी आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट कुछ अलग है तो सबसे पहले अपना एम ठीक करिए, समझ गया। पहले एम ठीक होना चाहिए, और जो एम है उसमें कोई ना कोई पार्ट आपकी हॉबी का जरूर होना चाहिए। लोग आपकी हॉबी को लेके आपका शायद मजाक भी उड़ा सकते हैं, आपको डिस्करेज भी करेंगे, लेकिन अगर आपकी हॉबी है ना तो आप श्योर हो, समझ गए ना।